अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉलेज वे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट शुएब हसन। प्रोग्राम गुलदस्ता रसूल में आज हम एक नए सहाबी के साथ मौजूद हैं। जनाब रसूल खुदा के असहाब हमारे जो है वो सर का ताज है, हमारे लिए मिशअले राह हैं। तो आज बात करेंगे हम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर कर्रार और ज़ुबैर अली। ज़ुबैर अली से हम जानेंगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़। जी ज़ुबैर, बताइएगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़ क्या मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहिब्ब रसूल मौज़िन इस्लाम हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़ तवारीख़ के अंदर ये मिलता है कि आपके अजदाद शमाली सूडान और जनूबी मिस्र के दरमियानी इलाका नोबा से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक, यानी कि ये मक्की या मदनी नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं, ये हबशियुन नस्ल थे। ठीक। तो आपके वालिद जो हैं उन्हें हबशा से असीर करके मक्का लाया गया, तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी गुजरती रही। और हज़रत बिलाल की विलादत के बारे में मुअर्रिखीन ने ये बात सबत की है तवारीख़ के अंदर कि आपकी विलादत आमुल फ़ील के तीसरे साल हुई है। ठीक। जी हैदर, आप बताइएगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा बुलंद मुकाम है उनका, उनकी जो सोबतें हैं और जो कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के लिए, वो कैसे बयान हुआ है? वो उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे, जो उस वक़्त मुशरिकीन मक्का का सरदार था। ठीक। तो उमैया बिन खलफ जो है वो उनके ऊपर बहुत जुल्म सितम करने लगा। जब उसे पता चला कि हज़रत बिलाल जो है वो रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान ले आए हैं, उसने हज़रत बिलाल से पूछा कि तुम किस दीन को मानने लग गए हो और तुम अब किसकी पैरवी करते हो। तो उन्होंने बग़ैर डरे बग़ैर झिझके अपने ईमान का सरेआम ऐलान कर दिया और सरेआम उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुदा पर ईमान ले आया हूँ और अब मैं असाफ़ो नाइला अज़ाओ मनातो हबल को नहीं मानता। और सरेआम उन्होंने इसके ऊपर जो है वो इनकार कर दिया और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ तक लिखा है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के ऊपर पत्थर गाड़ दिए जाते थे और नीचे तपती रेत के ऊपर उनको लुटा दिया जाता था, लेकिन उनके ईमान में रत्ती बराबर कमी नहीं आ सकी और उन्होंने इस्लाम को रत्ती बराबर भी जाए जो इस्लाम से उन्होंने इनहराफ करने का सोचा भी नहीं और इतने पक्के सच्चे इस्लाम के ऊपर डटे रहे कि इस्लाम में जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सोबतें और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं तो वो हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हैदर जो है वो तारीख़ में इनकी बारे में ये जो हमारे ग़ज़वात हैं इनमें शिरकत मिलती है इनकी? जी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने के अंदर जब हिजरत किया तो उसके बाद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उस तमाम गज़वात में उन्होंने शिरकत की है और किसी गज़वे में वो पीछे नहीं रहे। बल्कि उनका बड़ा मशहूर कौल है कि किसी ने उनसे पूछा कि ईमान क्या है, सादतमंदी क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सादतमंदी और ईमान ये है कि सबसे पहले दिल के सिद्क़े दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और फिर जहाद करने निकल जाओ और फिर हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जी चले जाओ। माशाल्लाह। जिस बार आप बताइएगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मैरिड लाइफ है, शादी है, इसके बारे में तवारीख़ में क्या मिलता जी, है? इसके बारे में इंसाबुल अशराफ के अंदर बलाज़री ने जो है सबत किया है इस बात को कि हज़रत बिलाल और उनके भाई एक दफ़ा यमन के सफ़र का इरादा कर रहे थे, तो रास्ते में एक कबीले से उन्होंने जाके अब दोनों भाइयों ने रिश्तेदारी करने के लिए उन्हें कहा कि अपनी लड़कियों के रिश्ते हमारे साथ कर दीजिए। तो उन्हें अपना ये तारुफ़ करवाया कि हम जो लोग थे, हम लोग ग़ुलाम थे, अल्लाह ने हमें आज़ाद कर दिया, हम लोग गुमराह थे, अल्लाह ने हमें हिदायत दी। तो उन्होंने अपना ऐसे तारुफ़ करवाया कबीला बनी ज़हरा से। कबीला बनी ज़हरा वालों ने उनकी जब ये बातें सुनी तो उनसे कोई जवाब नहीं दिया। रसूलुल्लाह के करीब चले गए, वो हुजूर की खिदमत में गए, जाके उन्हें कहा कि या रसूलल्लाह कि ये लोग जो दोनों हैं ये इस तरह कह रहे हैं। तो हुजूर ने कहा कि बिलाल से बेहतर कौन हो सकता है। माशाल्लाह। 3 दफ़ा हुजूर ने कहा कि बिलाल से बेहतर कौन हो सकता है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि बिलाल तो अहले बहिश्त है, इसके साथ जो है इनकी शादी की जाए। माशाल्लाह, तो सुभान ये अल्लाह। आपकी ज़िंदगी का वाक़या शादी का है। तो हैदर बताइएगा कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तो हमने देखा, तो ज़िंदगी के बाद उनका जो सिलसिला है वो कहाँ तक जाता है और कब तक वो जो है वो बाद में रहते हैं? जब रसूलुल्लाह दुनिया से रहलत फरमा गए तो उसके बाद उन्होंने शाम की एक गांव खोलान नामी गांव में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर यानी ली। कि वो रसूलुल्लाह के बाद मदीने में नहीं रहे और मिलता भी नहीं है तवारीख़। बिल्कुल ऐसे ही है, तवारीख़ के अंदर यही है कि वह रसूलुल्लाह के बाद मदीना को तरक कर गए और वो उसकी वजह रसूलुल्लाह के साथ शिद्दत इश्क था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि यहाँ मेरे महबूब नहीं हैं और उन्होंने उसके बाद अज़ान देना भी बंद कर दी। तो एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सोए हुए थे खोलान नामी गांव में, उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली शाम में, तो वहाँ पे उनको ख्वाब आया कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अभी हमारे साथ मिलने का वक्त नहीं हुआ। तो वो दिक्कत उनके अंदर बढ़ गई और वो रोज़ा रसूल की ज़ियारत को आ गए। जब ज़ियारत के लिए आए तो इमाम
हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दिया कि आप सुबह फजर की अजान देंगे, तो उन्होंने इस बात को जो है वो उनकी कबूल किया। और जब सुबह फजर की अजान दी तो पूरा मदीना उमड़ आया और लोग दाढ़े मार मार के रोते थे। लोगों को रसूलुल्लाह का ज़माना याद आ गया और रिक्कत के साथ मदीना कहते हैं कि रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद उससे ज़्यादा गमज़दा दिन नहीं देखा गया। जी ज़ुबैर, आप बताइएगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मज़ीद जो तवारीख़ में मिलता है उसके बारे में। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फ़जीलतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा किताबों के अंदर दर्ज हैं कि आप रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक हैं और आप इस्लाम के पहले मौज़िन हैं। जब फ़तह मक्का हुआ तो रसूल करीम ने आपको कहा कि आज काबे की छत पर चढ़ के अजान दी जाए। हज़रत बिलाल की ज़ुबान के अंदर जो है तारीख़ों के अंदर मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि लुकनत थी, तो जब आप अजान कहते थे तो अशहदु अन्ना को असद कह देते थे। तो सब ने, कुछ लोगों ने बीच में से एतराज़ किया, मगर रसूल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक ये बात जो है वह ये अशहदु अन्ना है कि बिलाल तुम ही अजान दोगे। तो उसके बाद रसूल करीम ने बहुत ज़्यादा अहादीस हज़रत बिलाल की शान में जो है वो कही हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 3 काली रंगत वाले लोगों की फजीलत ये है कि जन्नत के सरदार हैं वो, एक हज़रत बिलाल, एक हकीम लुकमान और एक नजाशी। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि जन्नत 3 लोगों को मुश्ताक है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मार यासर और हज़रत बिलाल हबशी। उसके बाद रसूल अल्लाह ने बहुत सारी फजीलतों के अंदर हज़रत बिलाल की शान जो है बयान की है। तो कुरान मजीद के अंदर भी उनकी शान में आयात नाजिल हुई हैं। सूरह हुजरात की 11 और 12 नंबर आयत है, सूरह निसा की 69 नंबर आयत है, और इस तरह काफ़ी जगह के ऊपर जो मोमिनीन के साथ अल्लाह ताला ने बर्ताव किया है कि बताया कि मोमिनीन ने जो कलमा हक कह के अपने लिए जन्नत खरीदी है उसके इनाम जो है कुरान मजीद के अंदर दर्ज हैं। माशाल्लाह। जी हज़रत बताइएगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदफून के बारे में कि वो कहाँ जो है वो सुकून पजीर हैं और क्या तवारीख़ में मिलते हैं। जी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो मुतअद्दद शादियाँ की हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी हज़रत बिलाल की। और उनकी शाम में जैसे पहले ज़िक्र हो चुका है कि खुलान के अंदर वो उस गांव के अंदर उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी, तो वहाँ पे ही जो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 20 हिजरी के अंदर वफ़ात हो गई। और कब्रिस्तान, वहाँ पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान बाबुस सगीर शाम के अंदर, तो वहाँ पे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। जी बहुत शुक्रिया अदर। जी नाज़रीन, आपने आज जाना नॉलेज वे के साथ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। ये बड़े जय्यद सहाबा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कल एक नए सहाबी के साथ, उनके तारुफ़ के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, तब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।